सुनाओ बीएसई लिमिटेड, अब देखिए 2803 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड एकदम से अगर आप देखेंगे फॉल देखिए इंटरडे के अंदर किस तरीके से यहाँ पर ना आपके सामने हमारे सामने देखने को मिली है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। वही पुरानी घिसी पिटी बात, सेबी का कंसल्टेशन पेपर एफ&ओ के ऊपर आना एंड जैसे ही खबर आती है आप देखिए एंजल वन हुआ, हालांकि बीएसई से ज्यादा एंजल वन। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि इंपैक्ट देखिए इस खबर का कितना तेजी से यहां पर ना दोनों स्टॉक के ऊपर होता हुआ देखने को मिला है। जैसे ये खबर आती है तुरंत प्रॉफिट बुकिंग 2536, यानी जहां से चले थे वहीं पर वापस आ गए। सेबी का कंसल्टेशन पेपर, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पहले क्या बात हुई थी ये बताना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। पहले ये लग रहा था कि एफ&ओ में जो वीकली एक्सपायरी है उसको बंद कर दिया जाएगा। ये कंसल्टेशन पेपर में एफ&ओ एक्सपायरी बंद करने के लिए, यहां नहीं कि यहां पर जो वीकली एक्सपायरी उसको बंद करने का बात नहीं कर रहे हैं, उसमें नए रूल लागू करने के लिए बात कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन या कह सकते हैं जो एक ट्रेडर है, वेंडो ट्रेडर है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात। लेकिन फिर भी मार्केट है और एक डर लाजमी है कि कैसे क्या रूल आने वाले हैं और दोनों पर इंपैक्ट रहेगा, जाहिर सी बात है। तो चाहे वो ब्रोकरेज कंपनी हो चाहे वो एक्सचेंज हो, दोनों पर ही इंपैक्ट रह सकता है। जब तक ये खबर नहीं आ जाती तब तक अभी यहां पर ना डाउटफुल रहने वाला है कि क्या होने वाला है। फिलहाल अगर आप देखेंगे अभी हाल जो हमको देखने को मिल रहा है, आज की जो क्लोजिंग है मैं आपको बता दूं बड़ा डाउटफुल वाली क्लोजिंग है, डाउट वाली। मतलब बहुत सारे लोगों को मानना होगा, वैसे हम लोग जो बात कर रहे थे सपोर्ट की वो 2750 2730 वहीं से सपोर्ट लेकर ये स्टॉक घूमा था, वहीं से सपोर्ट लेकर घूमा था। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे यहां पर हुआ क्या है, ये जिस तरीके से, क्योंकि आज सेकेंड डे था इस प्राइस को, यानी 2798 या कह सकते 2800 के ऊपर की क्लोजिंग का आज सेकेंड डे था। कल हम हल्का सा थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज हुए थे 2800 के ऊपर, तो आज सेकेंड डे था, आज टेस्टिंग डे था अच्छा खासा। हम वो टेस्टिंग को जो है ना बिल्कुल सही तरीके से मतलब कर नहीं पाए, सक्सेसफुली उसको जो है अटेम्प्ट नहीं हो पाया। प्रॉफिट बुकिंग आज खबर से कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, बट कैंडल अच्छी नहीं है। लेट्स सी देखते हैं क्या रहता है। बट हम 2 रुपए नीचे, 2 रुपए लमसम 1 रुपए 20 पैसे नीचे क्लोज हुए हैं। अब ये क्या डाउटफुल वाला है देखिए, है क्या लाइन चार्ट में आप समझो, ये जो एम पैटर्न है, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट होने वाला है। अभी बीएसई इनर साइड अगर आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव है। क्यों है? मूविंग एवरेज आपके पास है, बिल्कुल आपके पास आने वाले 2600 2570 हमने जो क्रॉस करके ऊपर आए थे बड़े मुश्किल में, वो हमारे पास रेंज है। तो अभी हमारे पास निचले लेवल पर काफी सपोर्ट है, इसलिए डरने की बात नहीं है। लेकिन बात ये आ जाती 3000 कब तक, 3030 को हम पार कब तक करेंगे, बात यहां पर ये आ जाती है। सो दैट उसमें समय है, क्या वो समय लगता है देखते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे लाइन चार्ट में, आप ध्यान से समझो कि है क्या है भाई, ये जो जगह है ना इसका बिल्कुल आप इधर ही क्लोज हुआ है। कल क्या होगा, या तो एकदम से तेज उछाल आएगी और या तो एकदम से टूटना होगा। बिल्कुल कल यही होने वाला है, कल के दिन यही होने वाला है बीएसई के अंदर। या तो अचानक से हम 2798 के नीचे कोलैप्स होंगे या फिर एकदम से रिकवरी आएगी। दोनों चीज में एक होना है। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे सपोर्ट आपके काफी बने हुए हैं। आरएसआई से कुछ प्रॉब्लम है नहीं, 55 का आरएसआई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिलीवरी क्वांटिटी, हाँ आज ट्रेडिंग ज्यादा हुई है, लेकिन आज जो न्यूज आई है ना उसकी वजह से इन्वेस्टर थोड़ा सा पीछे खिंचा है। 19.30% की डिलीवरी क्वांटिटी उठी है गिरावट होने के बाद, तो थोड़ा सा इन्वेस्टर यहाँ पर ना झिझका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कंसल्टेशन पेपर आ जाने दो, बीएसई के अंदर कोई बहुत खास इंपैक्ट मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। भाई नीचे बहुत सपोर्ट है, बहुत रेंज, ठीक, आगे की सोचिए आगे की। लेकिन क्या एक बात आपके मन में आ रही होगी, जिस तरीके से मार्केट कोलैप्स कर रहे हैं, क्या एक डरने की बात है? उससे पहले आप म्यूचुअल फंड का डेटा जो आना स्टार्ट हो गया, आज 8 दिसंबर है, 8 दिसंबर है एंड 10 दिसंबर तक ये पूरा हो जाना है, ठीक है। डेटा अभी पूरा कंप्लीट डेटा नहीं आया, लेकिन जो भी आया, जितना भी आया, ये कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है। असली बड़ा डेटा 2 दिन में आने वाले, तो ठीक है ना, वो देखते हैं। बट अभी जो डेटा है वो ये कह रहा है कुछ ना तो प्लस पॉइंट है ना नेगेटिव है, बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है।
उसके बाद आप आ जाओ मार्केट कैप पर 1,13,000 करोड़, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लमसम ऑल टाइम हाई के पास ही हैं, मैटर ऑफ टाइम हम उसको भी क्रॉस कर देंगे। 62.82 का पी रेशियो, अगेंस्ट 67 कंफर्ट है, ठीक है ना, कंफर्ट है, एंड 17.83 का प्राइस टू बुक वैल्यू। बस ये ही एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। क्या है कि वापस से वो 25 टाइम 22 गुना 25 गुना 27 गुना, क्या ये प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पर एडजस्ट कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि अभी वो समय है। विदाउट क्वार्टरली नंबर्स, विदाउट कंफर्ट, आप देखेंगे बीएसई शायद मैं जोड़ रहा हूं, शायद सस्टेन ना हो, मार्केट कुछ भी करा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मैं खुद से बात करूं, खुद से पूछूं कि क्या ये सस्टेनेबल है, तो मेरी जो है ना एक जो इनर साइड है वो यही कह रहा है कि नहीं, 20 के ऊपर का प्राइस टू बुक वैल्यू सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। वो करवा सकते हैं भाई क्वार्टरली नंबर्स। कैसे? क्वार्टरली नंबर्स अगर अच्छे आ गए, देन यहाँ पर ना आपका प्राइस टू बुक वैल्यू कंफर्ट में आ गया, आपका ईपीएस अच्छा खासा ग्रो हुआ, आपको ऑटोमेटिकली आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर आपसे कहने लगे हैं कि बीएसई चलने के लिए तैयार है। तो अभी करना क्या? अभी इंतजार करो, कुछ मत करो, इंतजार करो, सब कुछ बेहतर है, ऑल इज वेल। ये 2550 मान लो, 2570 मान लो, है ना, और 2600, यानी साफ साफ कहें तो 2550 से 2600 ये काफी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, ठीक है ना, ये काफी बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है। दूसरी बात यहां पर क्या है, सबसे प्यारी बात जो लग रही है, मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन वाली लाइन आप देख रहे हैं ना, ये आपका 2600 के अराउंड आ चुका है, 2558 है, यस 2558 2560 के आसपास ये मूविंग एवरेज आपका आ चुका है। यानी हम वो इंपॉर्टेंट जो रेंज है वो उधर मेरा मूविंग एवरेज पहुंच गया है। जब तक हम इसके ऊपर है, डरने का कोई है ही नहीं रीजन। अगर आप खरीद कर बैठे हैं, आपको डरने की बात नहीं। बीएसई के अंदर हमेशा एक रहा है, ध्यान रखना, अगर आपको लग रहा है मैं टॉप पर खरीद के मैं फंस गया हूं, कभी भी ये अंदर आत्मा अगर आपको चिल्लाए ना, उसको कह देना चुपचाप रहे। बीएसई के अंदर आज तक का रिकॉर्ड है, अगर आप हायर साइड थोड़ा सा ट्रैप हो गए हैं बिकॉज ऑफ मार्केट, बिकॉज ऑफ समथिंग डिफरेंट या आउट ऑफ सिलेबस जो खबरें आ गई हैं उसकी वजह से, कभी भी मत करना। आपको प्राइस मिलेगा और आपका प्राइस से ऊपर का रिटर्न भी बनेगा, मैटर ऑफ टाइम। ये आपका समय ले लेता है लेकिन आपको निकाल देगा। तो अगर आप ऊपरी ओर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं ट्रैप हो गया हूं, नहीं, कभी नहीं सोचना। अगर आपको डीप गिरावट भी देखने को मिले ना, तो उसमें क्या होता है, अच्छे शेयर्स में हमेशा एवरेज आपको करना चाहिए। उसमें क्या होता है, प्राइस आपका नीचे आ जाता है। अब गिरावट हो गई, आप ऊपर लेकर बैठे हैं, आप डर रहे हैं फालतू का। जब आपको पता है कि मेरे स्टॉक का बिहेवियर क्या है, मेरी कंपनी जो मैंने होल्ड कर रखी है उसका स्टॉक, उसका बिहेवियर क्या है, तो हमेशा इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखा करिए। तो बीएसई का रिकॉर्ड रहा है, ऐसी कोई हाई वैल्यूएशन नहीं होगी जिसकी वजह से बीएसई के अंदर बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाए। नहीं भाई, ऐसी कोई हाई वैल्यूएशन नहीं है। मैंने ऑलरेडी कह दिया है, दुनिया में बम क्यों ना गिर जाए, लेकिन आपका एक्सचेंज का धंधा जो है वो चलना है। साफ सी बात है भाई, इंसान ट्रेडिंग करेगा ना, जम की ट्रेडिंग होगी, उस वक्त तो जम की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो मैं कह तो रहा हूं कि न्यूक्लियर वॉर भी अगर आप करवा देना, सारी कंपनी धड़ाम हो जाएंगी, लेकिन एक्सचेंजेस जो है ना, उनके स्टॉक सलामत रहेंगे। भले ही वो एक बार गिर जाए, लेकिन फायदा उनको ही हो जाएगा उल्टा। ये ऐसे बिजनेसेस है, तो ध्यान रखिएगा। बीएसई के अंदर अगर आपको लग रहा है ट्रैप जैसा शब्द आप अपने मन में ना लाइए। भले ही मार्केट की वजह से या किसी आउट ऑफ सिलेबस की खबर जो है ना, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आपको पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो आपको जो है बीएसई का स्टॉक आपको आपके रेट पर ले आएगा और आपको हायर साइड भी निकलवा देगा। लेकिन मेरा एक शंका है, क्या है, मैं लगातार जो एक कवर कर रहा हूं ईएमएस स्पेस को, ईएमएस स्पेस में हो क्या रहा है, हर जगह फाइनेंशियल के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, हर कंपनी को, चाहे वो आपका पीजीएल हो या कुछ भी हो। ईएमएस थीम जो है वो बहुत बड़ा यहां पर ना एक कह सकते हैं टारगेटेड थीम है,
समझ रहे ना, कोई ब्रोकरेज आज कुछ रिपोर्ट निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, कोई डेट के ऊपर ही बात कर ले रहा है। ये सब ना मार्केट के अंदर अचानक से चल पड़ा है। मार्केट के अंदर कई सारे स्टॉक्स जो है वो कोलैप्स कर रहे हैं, अचानक से कोलैप्स कर जा रहे हैं, 10-10%, 5-5% कुछ ना कुछ खबरों से आ जा रहे हैं नीचे। हो क्या रहा है कि जब भी ऐसा होता है ना, मैंने अक्सर देखा है कि आपका निफ्टी ऊपर सदा रहेगा और स्टॉक गिरना अगर स्टार्ट हो जाते हैं इस तरीके से, मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है और ये फिर टारगेट किया जाता है। जैसे आज जो है अचानक से खबर आई, अभी तक सेबी बिल्कुल शांत थे, कोई कंसल्टेशन पेपर नहीं वगैरह वगैरह, फिर से वो न्यूज सर्कुलेट होने लगी। तो समझ रहे हो ना, तो बात इतनी सी है उससे। और ये जब भी न्यूज आएगी ना, सेबी कंसल्टेशन पेपर, तो दो स्टॉक हमेशा टारगेट रहते हैं, बीएसई और एंजल वन। इनका पिटना जो है ना स्टार्ट हो जाता है। तो कभी कभार ना मार्केट मुझे इतना ना वैसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, समझ रहे ना, क्या ये जानबूझकर चीजें करी जाती हैं क्या? तो थोड़ा सा एक रहता है। ईएमएस स्पेस में देखिए अचानक से बुरी हर कंपनी के ऊपर आप देखिए फाइनेंशियल की न्यूज आ रही है, एंड खासकर एफ&ओ वाले। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, एक अजीब सी बात लगती है अचानक से सेबी का कंसल्टेशन पेपर, तो वो सारी चीजें। लेकिन आई नो दैट बीएसई का इन्वेस्टर सबसे मजबूत और सबसे समझदार इन्वेस्टर है, वो इस चीज को समझेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका जो एक विजन है बीएसई को लेकर, जाहिर सी बात है आपने इतना टाइम में आपने बीएसई को समझ लिया होगा। मैं तो बहुत लंबे टाइम से कवर कर रहा हूं। बड़ी बड़ी गिरावटें हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, ये हमेशा ध्यान रखिए बीएसई के अंदर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।